सबसे पहले आप सभी प्रेस के साथियों का अभिनंदन है। आज की कैबिनेट में कुल 38 मद प्रस्तावित किए गए, जिसमें से 37 मदों को अनुमोदित किया है। एक मद को पुनर्विचार और थोड़े संशोधन के साथ अगले कैबिनेट में लाने के लिए श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी ने आदेशित किया है। स्टाम्प से जुड़ा हुआ है। हाँ, दो हैं स्टाम्प से जुड़े हुए। एक अनुमोदित हुआ है, जो महिलाओं से संबंधित है वो अनुमोदित हुआ है। अभी डिटेल बाद में बता दें। और एक छोटे संशोधन के साथ अगले कैबिनेट में लाने के लिए आदेशित हुआ। हमारे साथ माननीय पशुधन मंत्री जी आपके समक्ष उपस्थित हैं। माननीय मंत्री नंद गोपाल नंदी जी भी आप सबके समक्ष उपस्थित हैं और माननीय मंत्री आशीष पटेल जी भी आपके मध्य में हमारे साथ उपस्थित हैं। मैं माननीय आशीष पटेल जी से मैं अनुरोध करूंगा कि इनसे विभाग से संबंधित जो प्रस्ताव आज आया है उसके बारे में आप सबको बताने का कष्ट करें। मीडिया के सभी साथियों का सबसे पहले मैं अभिवादन कर रहा हूं। आज प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के सहयोग से प्रदेश की सभी पॉलिटेक्निकों के उच्चीकरण और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए एक प्रस्ताव मंत्रिपरिषद में प्रस्तुत किया गया था, जिसको हमारी कैबिनेट ने पास किया है। इसमें 121 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थाओं में टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से टाटा टेक्नोलॉजी एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किया जाएगा, जिसकी कुल लागत 6,935.86 करोड़ जिसका एक पार्ट है और 858 करोड़ का दूसरा भाग है। इसमें से कुल मिलाकर के पहले चरण में 45 आईटीआई को पॉलिटेक्निक को अपग्रेड किया जाएगा टाटा टेक्नोलॉजी एक्सीलेंस सेंटर के रूप में। पूर्व में भी टाटा टेक्नोलॉजी आईटीआईज को एक्सीलेंस सेंटर के रूप में डेवलप कर चुकी हैं। ये उत्तर प्रदेश के लिए गेम चेंजिंग एक कार्य हो रहा है और हमारे जो बेसिकली जो गांव से आने वाले बच्चे हैं जो पॉलिटेक्निक में अध्ययन कर रहे हैं, उनको इससे सबसे ज़्यादा फायदा होगा। पर पॉलिटेक्निक इसमें जो है 709 लाख की जो लागत है वो एक उसका है पार्ट है जो कंस्ट्रक्शन करेंगे। इसके बाद 57.32 करोड़ जो टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से होगा उसमें हर एक में टोटल मैंने इसीलिए टोटल मैंने आपसे बताया 6,935.86 करोड़ का। देखिए, टाटा टेक्नोलॉजी सारे इक्विपमेंट्स देंगी और उसको एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक सेंटर बनाएगी। पहले भी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि आईटीआई को उन्होंने डेवलप करने में बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, तो इसी प्रकार से पॉलिटेक्निक के सेक्टर में भी टाटा टेक्नोलॉजी 121 पॉलिटेक्निक है और पहले चरण में 45 हम लोग ले रहे हैं चरणवार। नहीं, टोटल का खर्चा है 8-6 करोड़। ओके, एक साल के अंदर जैसे ही हम उनको आदेश देंगे, कार्य आदेश है हमारा, वैसे ही जो है एक साल के अंदर वो करेंगे। और ये बहुत ही गेम चेंजिंग है। मैं आपको बता रहा हूं, जो मैंने थोड़ी देर पहले भी आपसे कहा कि जो गांव से आने वाले बच्चे हैं उनके अंदर आमूल चूल परिवर्तन करने का काम करेगा।
मोस्ट प्रोबेबली। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं माननीय पशुधन मंत्री जी से मैं अनुरोध करूंगा कि उनके विभाग से संबंधित जो विषय कैबिनेट के समक्ष आया है और अनुमोदित हुआ है उस पर आपसे चर्चा करें। धन्यवाद मित्रों। पहले आप सभी को श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पराग डेयरी नोएडा के 4.62 हेक्टेयर भूखंड को एमएस राफे एम फाइबर को विक्रय किए जाने के संबंध में प्रस्ताव है। इसके भारतीय सशस्त्र बलों एवं पुलिस बल के उपयोग में आने वाले यूएवी इंजन, जो पेलोड्स और विभिन्न तरीके के दूसरे सिस्टम का निर्माण किए जाने के संबंध में है। ड्रोन इत्यादि जो सुरक्षा में लगते हैं, ये राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित जुड़ा प्रस्ताव बहुत अच्छा प्रस्ताव है। इसमें 4.62 हेक्टेयर भूमि जो दी जाएगी, इसकी कीमत 101 करोड़ रुपया है। ये कंपनी हमें यानी पराग डेयरी को जो 101 करोड़ रुपया का भुगतान भी करेगी, साथ में इसकी स्थापना में 2 वर्ष का समय लगेगा नया प्लांट बनवाने में। ये हमको नया प्लांट बनवा के भी देंगे। तो 1 वर्ष में हमारे मेरठ दुग्ध संघ को मदर डेयरी के द्वारा 5 करोड़ रुपया दिया जाता है। 2 वर्ष लगेंगे तो ये 10 करोड़ रुपया भी देंगे और हमारी फैक्ट्री को बनवा के भी देंगे नियमानुसार। संशोधन और परिमार्जन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया है। तो ये सुरक्षा से संबंधित जुड़ा अच्छा प्रस्ताव है जिसे कैबिनेट ने निर्णय लिया है। धन्यवाद। भारतीय सशस्त्र बलों एवं पुलिस बल के उपयोग में आने वाले यूएवी इंजन, ये यहाँ निजी कंपनी है, ये है एमएस राफे एम फाइबर। ये सुरक्षा के संबंध में ये यूपी से हैं। भारत में इन्होंने बहुत ड्रोन और इनके इस समय काफ़ी ड्रोन सुरक्षा में लगे भी हुए हैं और अभी इसमें जो सिंदूर ऑपरेशन हुआ है इसमें भी इस कंपनी के ये काम किया है। तो ये बना के देंगे। इस 800 करोड़ की कीमत का प्लांट लगेगा और ये प्लांट नोएडा में B200 फेज 2 सेक्टर 81 में 800 करोड़ का निवेश प्लांट व मशीनरी में किया जा चुका है। स्ट्रेटेजिक एवं राष्ट्रीय महत्व तथा एमएस राफे एम फाइबर द्वारा प्रदेश सरकार से किए गए अनुरोध के दृष्टिगत उसके बगल में स्थित प्लांट संख्या B219 फेज 2 नोएडा पराग डेयरी की 4.62 हेक्टेयर भूमि को उक्त कंपनी के विस्तार हेतु नोएडा प्राधिकरण के वर्तमान औद्योगिक भूखंडों की दर पर 101 करोड़ रुपए में विक्रय किया जाना है। और ये बना के भी देंगे, हम बना के भी देंगे। हाँ, और 2 साल लगेंगे इसके बनाने में, तो ये 5 करोड़ रुपया पर ईयर देंगे और ये ज़्यादा समय लगेगा तो उसका भी 5 करोड़ रुपए पर ईयर के हिसाब से देंगे। 10 करोड़ रुपया ये पहले हमको जमा करेंगे। धन्यवाद। अब मैं माननीय मंत्री नंद गोपाल नंदी जी से मैं अनुरोध करूंगा कि उनके विभाग से संबंधित जो प्रस्ताव कैबिनेट में आए हैं उन पर आप सबसे चर्चा करने का कष्ट करें। नमस्कार। आज माननीय मंत्रिपरिषद में चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे को विकसित किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया है। 15.172 किलोमीटर 939.67 करोड़ रुपए की लागत से ये बनेगा। इसमें इस एक्सप्रेसवे की लंबाई जैसे हमने बताया कि 15.172 किलोमीटर है। 4 लेन का है ये और बढ़ा करके विस्तारित 6 लेन भी किया जा सकता है। टूरिज्म की दृष्टि से, विकास और तीर्थ सुविधा की दृष्टि से ये अति आवश्यक है।
प्रदेश के अति पिछड़े क्षेत्र बुंदेलखंड में विभिन्न जनपदों को सुगम, तीव्र एवं सुरक्षित यातायात सुविधा के माध्यम से प्रदेश की राजधानी एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से जोड़ने तथा औद्योगिक विकास की संभावनाओं सृजित करने हेतु बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण पहले ही पूर्ण किया जा चुका है। वर्तमान में इस एक्सप्रेसवे का सुचारू रूप से यातायात गतिमान है। इस लिंक एक्सप्रेसवे से एक बड़ा फायदा होगा। ये आज अनुमोदन हो गया है। यथाशीघ्र ईपीसी पद्धति से निविदा के माध्यम से बनाया जाएगा और जो हम लोगों का टारगेट है 548 दिवस में इसको बनाने का। हाँ, लिंक एक्सप्रेसवे ये एक्सप्रेसवे बांदा वाराणसी बांदा मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 35/76 के किलोमीटर 267 पर जनपद चित्रकूट के भरतकूप के निकट से प्रारंभ होकर राष्ट्रीय मार्ग 135 BG पर जनपद चित्रकूट में ग्राम अहमदगंज में समाप्त होगा। 548 दिन में पूरा बजट 939.67 करोड़ 15.172 जी। ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लिंक है जी। लिंक एक्सप्रेसवे। इसी तरह से स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत निःशुल्क स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण के स्थान पर योजना अंतर्गत केवल टैबलेट वितरण किए जाने के संबंध में 24/1/25 की बैठक में 25 लाख स्मार्टफोन के स्थान पर सिर्फ टैबलेट वितरण किए जाने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान में बजट में 2000 करोड़ रुपए की प्राविधानित है बजट और बहुत सारे जनप्रतिनिधियों ने इसमें लिख करके दिया था। इसलिए अब हम स्मार्टफोन की जगह टैबलेट वितरित करने जा रहे हैं। प्रस्ताव पर अनुमोदन आज हो गया है। टैबलेट की बड़ी स्क्रीन, बेहतर बैटरी क्षमता, प्रोडक्टिविटी ऐप जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, गूगल शीट्स आदि के बेहतर उपयोग से मल्टीटास्किंग शैक्षिक कार्यों में बजट तो हर साल का है, 2000 करोड़ का है बजट। तो जो बढ़ाना पड़ेगा बढ़ाया जाएगा। युवा सशक्ति स्वामी नहीं तय हुआ है, इसमें बजट पहले से ही निर्धारित है। अब पूरा संख्या तुरंत देख के तो नहीं बता सकते, लेकिन देख करके बता देंगे। 60 लाख लोगों को इससे आच्छादित किया गया है। बाकी जो लोग शेष हैं उनकी कार्रवाई प्रचलन में चल रही है। ये कहाँ तय है? तो जो भी इसकी मानक बिडिंग तैयार होगी उसमें जो आएंगे बिड में अच्छे लोग उनको लिए। हाँ, जो आधुनिकीकरण सशक्तिकरण के लिए जो लेटेस्ट चीज़ें आती हैं उन चीज़ों को सम्मिलित करते हुए ये योजना में जो भी एडवांस वर्जन है वो लेकर। हाँ, अरे तो ये कैबिनेट की बैठक में ब्रीफिंग चल रही, कहाँ जेवर एयरपोर्ट ले जाना है अलग से बता देंगे। देखिए ये तीसरा एक हमारा जो एक और विषय है माननीय मंत्री जी, IRDI DRDO रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित IR डिटेक्शन टेक्नोलॉजी सेंटर के पक्ष में 10 हेक्टेयर भूमि निःशुल्क 1 रुपए के वार्षिक लीज रेंट पे दिए जाने के संबंध में DRDO देहरादून की संख्या IRDE
यंत्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान IR डिटेक्टेड का निर्माण के लिए स्वदेशी 5 लाइन सेमीकंडक्टर IR का निर्माण प्रस्तावित है। लखनऊ नोड में स्वदेशी रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने को इसमें बल मिलेगा। लखनऊ रोड पे पूरा 10 हेक्टेयर भूमि है लीज रेंट पर दिए जाने के लिए IRD भारत सरकार को, DRDO को। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से संबंधित एक विषय आज माननीय मंत्रिमंडल के समक्ष विषय लाया गया है, जिसमें मैं विस्तार से आप सबको अवगत कराना चाहता हूं। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित राज्य सरकार के ऐसे सरकारी सेवक जिनका चयन ऐसे पद आबलिक रिक्तियों के सापेक्ष हुआ हो, जिसका विज्ञापन प्रदेश में नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लागू किए जाने संबंधित राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28 मार्च 2005 के पूर्व हो चुका था, को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किए जाने के संबंध में निर्धारित कट ऑफ स्थितियों का विस्तारण। बहुत से लोग आच्छादित हो गए थे, कुछ लोग छूट गए थे, तो सरकार उनको एक मौका और दे रही है, एक अवसर और दे रही है। वो इस व्यवस्था से जुड़ना चाहते हैं तो उनके लिए एक तारीख निर्धारित की गई है, वो चाहें तो अभी जुड़ सकते हैं। पुरानी पेंशन से 2000 के आसपास शेष रह गए हैं लोग। अब ये तो वो जाने, हम सरकार प्रयास करना चाहती। कट ऑफ डेट है 30/11/2025, 31/3/2025, 30/11/2025। हाँ, कमी होगी, हमने एक लबोलबाब बताया है। थोड़ा और विस्तार से अगर बताएं तो ऐसे कार्मिक जो शासनादेश दिनांक 28/6/2024 एवं कार्यालय ज्ञाप स्पष्टीकरण दिनांक 22/8/2024 से आच्छादित थे, परंतु उनके द्वारा निर्धारित समय में पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने का विकल्प नहीं दिया गया, तथा ऐसे कार्मिकों जिनके द्वारा पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने का विकल्प दिया गया परंतु निर्धारित तिथि तक नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा ऐसे कार्मिकों के पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने का आदेश निर्गत नहीं हो पाया, उनको एक अवसर और दिए जाने के संबंध में। जी जी, अगला विषय है उत्तर प्रदेश राज्य में महिला शुरू करें। उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं के पक्ष में निष्पादित विलेखों पर प्रभार स्टाम्प शुल्क में छूट निर्धारित किए जाने के संबंध में भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 संगठित संविधान के अनुसूची 7 की द्वितीय सूची की प्रविष्टि 63 तथा तृतीय सूची 44 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल को अपने क्षेत्र के विलेखों के लिए स्टाम्प शुल्क की दरों के निर्धारण का अधिकार प्राप्त है। इन प्रावधानों के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में घटित विलेखों पर स्टाम्प शुल्क की देयता हेतु स्टाम्प दरों के निर्धारण हेतु भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की अनुसूची 1 ख प्रख्यापित की गई है, जिसमें समय समय पर आवश्यकता अनुसार संशोधन किए गए हैं।
तो इसके अंतर्गत जो महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री होती है, सरकार उसमें छूट देने का सरकार ने फैसला किया है और वही विषय आज माननीय मंत्रिमंडल के समक्ष आया, जो मैं आपके समक्ष इसको रख रहा हूँ। भारत सरकार एवं राज्य सरकार, भारत सरकार ने भी चूंकि ऐसा फैसला किया है और सभी प्रदेश की सरकारों से भारत सरकार ने ये अपेक्षा की है कि इस फैसले का सब लोग अनुसरण करें। उसी क्रम में ये आज का विषय आज मंत्रिमंडल के सामने स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग लेकर आया है। छूट पहले से है, पहले 10 लाख थी, अभी 1 करोड़ 10 लाख थी, अब उसको हम 1 करोड़ तक कैप कर रहे हैं। हाँ हाँ, वो सिर्फ 10 लाख तक के, हाँ, अब उसको हम 1 करोड़ का कैप कर रहे हैं। हाँ हाँ, 1 करोड़ तक की प्रॉपर्टी अब लेंगे तब भी उनको ये छूट का इसका लाभ हमको मिलेगा। हाँ, जो पहले से है नहीं, अभी 1 करोड़ तक ही कैप। मानसून सत्र 11 अगस्त से चलाने का फैसला मंत्रिमंडल ने आज किया है। तो 11 अगस्त से उत्तर प्रदेश के दोनों सदनों का मानसून सत्र प्रारंभ होगा। 11 अगस्त से जब तक चलाया जाएगा। पूरा अभी बहुत विषय बाकी है। बुंदेलखंड और पूर्वांचल के तमाम किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए, उनको आत्मनिर्भर करने के लिए सरकार विश्व बैंक के साथ एक साझा कार्यक्रम चला रही है। यूपी एग्रीज, उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चरल ग्रोथ एंड रूरल इंटरप्राइजेज इकोसिस्टम स्ट्रेथनिंग परियोजना, यूपी एग्रीज, जिसके तहत जेवर एयरपोर्ट के पास प्रसंस्करण की व्यवस्था, किसानों की उपज के भंडारण की व्यवस्था और फिर उनको निर्यात करने की व्यवस्था के दृष्टि से वहां एक हब की स्थापना हम लोग करने जा रहे हैं, सरकार करने जा रही है, जिससे हमारे किसानों की उपज दुनिया में पहुंचाई जाए, किसानों की आमदनी बढ़े और उनको तमाम सुविधा हम लोग दें। आप सब लोग अवगत हैं कि जेवर एयरपोर्ट पर कार्गो का एक बड़ा सिस्टम सरकार डेवलप कर रही है, तो उसका लाभ हमारे अन्नदाता किसान को मिले, इसलिए इस योजना को हम लेके आए हैं। साथ ही उन्नाव में हैचरी जो सीड है वो किसानों को अवेलेबल हो सके, उनको उपलब्ध हो सके। आज जिस तरह की डिमांड मत्स्य के क्षेत्र में बढ़ रही है, उसको देखते हुए एक वहां भी हैचरी, आप सब लोगों ने कुछ दिन पहले यूएई की एक कंपनी आई थी जिसका शिलान्यास श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी ने भी किया था। तकरीबन 4000 करोड़ का निवेश उन्नाव में आ रहा है, उत्तर प्रदेश में आ रहा है मत्स्य के क्षेत्र में। तो 2 कंपनियों को ये काम मिला है। एक इनोवा है जो कर्नाटका की कंपनी है, इनोवा 350 करोड़ के आसपास इनका है, और साथ ही एक यूएई की कंपनी जिसकी मैं आपसे चर्चा कर रहा था,
जो जेवर एयरपोर्ट पर हमारे तमाम फूड पार्क, पोलार, ये तमाम चीज़ों की स्थापना करेंगी, तो इन कंपनियों को जो हम सुविधा देते हैं, जो भी निवेशक हमारे पास आते हैं, जैसे हम ज़मीन में उनको सुविधा देते हैं, हम उनको सब्सिडी देते हैं, हम उनको बिजली की सुविधा देते हैं, जब तक रनिंग पोजीशन में उनकी कंपनी न आ जाए तब तक मुफ्त में बिजली देने का भी प्राविधान करते हैं। जो हमारे जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के जो हिस्से हैं, उससे जो हम जिनको आच्छादित करते हैं, तो इन दोनों कंपनियों को भी ये तमाम सुविधाएं मिलें, ऐसा प्रस्ताव आज माननीय मंत्रिपरिषद के सामने आया, जिसको मंत्रिपरिषद ने, एक यूएई की कंपनी है एक्वा ब्रिज, नहीं ये कर्नाटका की इनोवा वाली कंपनी आ रही, यूएई वाली वहाँ जेवर पे, यूपी एक ग्रीज, ये एक्वा ब्रिज। तो इन तमाम सुविधाओं को देने का प्राविधान सरकार ने उनके लिए किया है। आज ये चीज़ अनुमोदित होगी और बहुत बड़ा ये बदलाव हमारे खास तौर पे पूर्वांचल और बुंदेलखंड के सभी किसानों को मिलेगा, क्योंकि बुंदेलखंड के सभी जनपद इससे आच्छादित होंगे और पूर्वांचल के भी सभी जिले आच्छादित होंगे। ये जब रनिंग पोजीशन पर आएगी तो तकरीबन 1 लाख किसानों को ट्रेनिंग देने की भी व्यवस्था इसमें है। तमाम ये चीजें हैं। यूपी एग्रीज योजना जो विश्व बैंक और उत्तर प्रदेश सरकार का मिला जुला उपक्रम है, ये 4000 करोड़ के आसपास की परियोजना है। इसके तहत जेवर एयरपोर्ट पर किसानों के उत्पाद का भंडारण, उसके प्रोसेसिंग और वहां से दुनिया में भेजने का उनके उपज के लिए एक हब की स्थापना सरकार करने जा रही है। और दूसरा, मत्स्य के क्षेत्र में उन्नाव के अंदर जी हैचरी का उपक्रम स्थापित करने जा रही है सरकार। और ये 2 कंपनियों को जिनको काम मिला है, उनको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत जो सुविधाएं हम विभिन्न कंपनियों को देते हैं, वही सुविधा इनको भी मिले, ऐसा प्रस्ताव समन्वय विभाग की तरफ से आया, जिसको माननीय मंत्रिमंडल ने, माननीय मंत्रिमंडल उसको अनुमोदित करने का काम किया। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आप सेवा योजना से जुड़े हुए हैं, आउटसोर्सिंग के लिए जो 8 लाख से ऊपर कर्मचारी आपके और आपकी तरफ निगाहें हैं, मुख्यमंत्री ने वादा भी किया उसके लिए, उसका कुछ फैसला अभी तक क्यों नहीं हुआ है? नहीं, आप सब लोगों के भी माध्यम से, जनता के भी माध्यम से, तमाम हमारे कर्मचारियों के भी माध्यम से तमाम शिकायतें हम लोगों को मिलती रही और तमाम सुझाव भी मिलते रहे, और उसका संज्ञान योगी जी की सरकार ने लिया है। और इसीलिए आउटसोर्स के क्षेत्र में सरकार कारपोरेशन बनाने जा रही है, एक निगम का गठन करने जा रही है। और ये भी सरकार ने सदन में स्पष्ट किया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर आउटसोर्स का हमारा कोई भी कर्मचारी ऐसा नहीं रहेगा जिसको कम से कम 16,000 ना मिले। बस जल्दी होने जा रहे हैं। और अब जो भी उनका पैसा है वो उनके खाते में भेजने की व्यवस्था सरकार करेगी। समय जैसे आपने पूछा सही है, ये तो 3-4 महीने से हो रहा है।
नहीं, आप सब लोग जानते हैं कि ये कॉरपोरेशन बनाने का एक सिस्टम होता है, कमेटी का गठन होता है, उसके बाद कुछ प्रक्रिया होती है, उसको पूरा करना होता है। तो मुझे लग रहा है कि ज़्यादा समय अब नहीं लगेगा। वो सारे डिटेल हम आप सब लोगों तक पहुंच जाएंगे, पक्का पहुंच जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।